नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम सुनील शर्मा है और आप सबका स्वागत है कहीं अनकहीं विद सुनील शर्मा मेरे यूट्यूब चैनल पर। कल मुलाकात हुई मेरी पांडे जी से। पांडे जी मेरे पुराने पड़ोसी हैं, जहां हम लोग पहले रहा करते थे। और उनसे बातचीत करने के बाद मुझे इस चीज़ का एहसास तो ज़रूर हुआ कि एक्चुअली हमारी खुशी उन चीज़ों में नहीं है जो हमारे पास है। हमारी खुशी उन चीज़ों में है जो हमें हासिल ही नहीं है, इसीलिए हम खुश नहीं रह पाते हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे जो कल मेरा उनसे मुलाकात हुई पांडे जी से, और जो हम लोग की बातचीत हुई है, उसको सुनने के बाद आपको भी ऐसा लगेगा कि मैं सही कह रहा हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा। पांडे जी कल मिले, अजय पांडे नाम है उनका। मैंने कहा अजय भाई क्या हाल चाल है। बोले शर्मा जी आप तो चले गए हो, आपके तो ठाठ ही ठाठ है, यहाँ तो बड़ी मुसीबतें चल रही है, बहुत प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। मुझे एक बार तो हंसी आई कि इंसान को कैसे दूसरों की ज़िंदगी में ठाठ नज़र आता है और अपनी ज़िंदगी में परेशानी नज़र आती है। फिर भी मैंने उनसे पूछा, हमने कहा बताइए तो बात क्या है भाई, इतने दिनों बाद मिले हैं। उन्होंने कहा यार 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए, लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स चल रही हैं। कोरोना आया पिछले साल, मेरी तनख्वाह 30% कट के आने लग गई। 30% तनख्वाह कट के आने लग गई, काम बहुत बढ़ गया, काम का प्रेशर आ गया, बॉस लगातार काम का प्रेशर दे रहा है और पहले से ज़्यादा खड़ूस हो गया है। और मैंने कहा और दूसरा, फ्लैट की ईएमआई जैसी चल रही थी वैसी ही चल रही है, उसमें एक पैसे की सरकार ने कटौती नहीं की। तनख्वाह कम है, फ्लैट की ईएमआई देनी है, घर के खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे, एक ये समस्या। तीसरा, बेटा मेरा सिंगर बनना चाह रहा है। मैं चाहता था कि कॉलेज जाए, इंजीनियरिंग करे, आईआईटी करे, वो सिंगिंग में अपना कैरियर तलाश रहा है। बेटी ने 1 साल कोचिंग की, सीए की पढ़ाई की, तैयारी की, और फाइनली उसने जाके आर्ट ले लिया। बच्चे अब आजकल ये कहाँ सुनते हैं शर्मा जी, आप तो जानते ही हैं। मैंने कहा और भी कोई समस्या है या सब खत्म। पत्नी, ना पत्नी पहले प्यार से बात करती है, रोज़ झगड़े हो रहे हैं, रोज़ घर में कोहराम मचा रहता है। अब बताइए ऐसे में कोई इंसान कैसे खुशी रह सकता है। मेरी अपनी समस्या चली रही है, वाइफ की किडनी की प्रॉब्लम है, ये वो भी आपको पता है। मैंने कहा अजय भाई आप वाकई उन अभागे लोगों में से हो जिनके पास सब कुछ होते हुए भी वो दूसरी जगहों पर अपनी खुशियां तलाश कर रहे हैं। ये बात उनको बड़ी अजीब लगी। बोले यार शर्मा जी आप कैसी बात कर रहे हो यार। मैंने कहा मेरी बात सुनिएगा, आप कितने किस्मत वाले हैं कि आपके पास अभी भी एक नौकरी है, नहीं तो पिछले 2 सालों में इतने करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। सब जगह डेटा मौजूद है, लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों के चलते चलते व्यवसाय बंद हो गए, जिन्होंने बैंक से कर्जा लेकर अपनी दुकानें खोली थी वो दुकानें बंद पड़ी हुई हैं। आप कम से कम किस्मत वाले हैं कि आपकी नौकरी अभी चल रही है। दूसरा, आपने कहा कि आपकी ईएमआई जा रही है। मैंने कहा यकीन करिए, शुक्र मनाइए कि आपके सर के ऊपर छत है। पिछले 2 सालों में जिस तरह लोग किराया नहीं दे पाए और उनको मकान मालिकों ने घर से निकाल दिया है, और जो आज भी परेशान घूम रहे हैं कि उनको सर पे छत मिल जाए, आप ऐसे करोड़ों लोगों से बेहतर है जिनके सर पे एक छत है। जिस बेटे के लिए आप परेशान हैं कि वो साइंटिस्ट नहीं बना, आईआईटी नहीं गया और सिंगर बन रहा है, अगर आप उसको मोटिवेट करेंगे, उसको प्रोत्साहन देंगे, तो हो सकता है 2 साल बाद या 3 साल बाद जब वो टीवी पे आपका नाम ले रहा होगा और टीवी पे उसका शो आ रहा होगा, तब आपका सीना चौड़ा हो चुका होगा। बेटी ने लिटरेचर ले ली तो क्या गजब किया, सीए बनती, कहीं जॉब करती, अपनी प्रैक्टिस करती, दिन भर कागजों के साथ अपना सर खपाती। लिटरेचर ले लिया, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद जब कभी उसकी बुक निकलेगी या वो किसी कवि सम्मेलन में गा रही होगी और अपने पापा को थैंक यू कर रही होगी, तब आपका सर गर्व से बहुत ऊंचा होगा। जिस पत्नी को आप कह रहे हैं कि पत्नी बहुत लड़ने लग गई है, आप सोचिए आपके घर में कोई है जिससे आप बात कर रहे हैं, जिसके साथ आप दिन में सुबह और शाम अपना वक्त बिता रहे हैं, भले ही लड़ाई हो रही है। कोरोना काल में बहुत लोगों के जीवन साथी खत्म हो गए, वो घर जाते हैं उनको घर काटने को दौड़ता है। आपके साथ पत्नी है, आपके घर में 4 लोग हैं जिनके साथ आप आवाज़ें सुनते हैं। ऐसे घर देखिए जहाँ सन्नाटा पसर चुका है। अच्छे खासे हंसते खेलते घर जो भूतिया महल बन चुके हैं, आप कम से कम ऐसे हज़ारों लोगों से खुशनसीब हैं जो आपके घर में कम से कम परिवार तो है। आपको प्रॉब्लम है, आपकी वाइफ को किडनी की प्रॉब्लम है, भगवान का शुक्रिया अदा करिए कि ये जो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। नहीं तो कोरोना काल में जिस तरह लोग मरे हैं, भगवान ने करे कभी उसकी छाया हमारे और आपके घर पे कभी पड़े या किसी के घर पे भी पड़े। मैंने कहा पांडे जी आप बहुत नसीब वाले हैं। दुनिया में 50% लोग ऐसे होंगे जिनके पास ये 5-6 चीज़ जो उसको आप समस्या मान रहे हैं, उनके पास ये चीज़ें ही नहीं है। कभी उनके दिल से पूछिए, कभी उनके दिल से पूछिए कि परिवार क्या होता है, घर क्या होता है, नौकरी क्या होती है, पत्नी क्या होती है, वो किस हाल में जी रहे हैं। हम जो हमारे पास हासिल है, हम कभी भी उसकी तलाश में, उसके होने से खुश नहीं होते हैं। हम खुश होते हैं, हम अपनी खुशियाँ तलाशते हैं उन चीज़ों में जो हमें हासिल ही नहीं है।
जबकि हमें ऊपर वाले ने जो दे रखा है वो इतना पर्याप्त है कि हम चाहें तो उसका धन्यवाद करें परमात्मा का और खुश रह सकें। पर एक्चुअली हमने ठान रखा कि हमें खुश नहीं रहना है, हमें तो रोना है, हमें तलाश करनी है अपनी खुशियाँ ऐसी जगहों पर जो हमें हासिल ही नहीं है। खुश रहने के लिए प्रयास मत करिए, खुश रहना सीखिए। खुशियाँ आपके आसपास ही हैं और आप उनसे मरहूम हैं तो ये आपकी बदकिस्मती है। अगर मेरी बात पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।